मणिपुर मामले पर पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के पहले ही दिन अपोजिशन ने दोनों ऐवानों में की हंगामा आराई। कई बार की रुकावटों के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन पर लगाया इल्जाम, कहा हुकूमत के बहस के लिए तैयार होने के बावजूद कांग्रेस पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहती। पीएम ने तमाम पार्टियों से की इजलास सही तरीके से चलाने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मणिपुर के वाक़े को महज़ब मुआशरे के लिए करार दिया शर्मनाक, कहा किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। तमाम वज़राए आला से की अपनी रियासतों में अमन व अमान को मजबूत बनाने की अपील। माओ बहनों की हिफाजत के लिए सख्त इक़दाम करने पर दिया जोर। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के वाक़े का आज खुद लिया नोटिस, कहा हुकूमत जल्द कार्रवाई करे वरना करनी पड़ेगी मुदाखलत। अब सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को करेगी मामले की समाअत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर के वाक़े पर वजीर आला वीरेंद्र सिंह से की बात। वाक़े का असल मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। वजीर आला ने कहा वाक़े से मुताल्लिक़ मुलजिमान को सजाए मौत के इम्कान पर भी किया जाएगा गौर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अफसरान पर कंट्रोल से मुताल्लिक़ मरकज के ऑर्डिनेंस का मामला आईनी बेंच को भेजा। चीफ जस्टिस ने कहा ऑर्डिनेंस के जरिए दिल्ली कानून साज असेंबली के दायरा कार से खदमात को बाहर करना दुरुस्त है या नहीं, इस पर तवील समाअत की है जरूरत। खुराक की हिफाजत पर 2 रोज़ा आलमी फूड रेगुलेटरी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई शुरू। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा फूड रेगुलेटर्स को एक जामी नुक्ता नज़र अपनाने की है जरूरत। वजीर ज़राअत ने ज़राअत के शोबे में इख्तरा पर दिया जोर। और मेजबान मुल्क न्यूजीलैंड ने फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप में जीत के साथ किया आगाज। पहले मैच में नॉर्वे को दी शिकस्त। ये कीवी टीम की गुज़िश्ता 15 वर्ल्ड कप मैचों में है पहली जीत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मणिपुर में खवातीन के साथ जिनसी हरासानी की मजम्मत की। मणिपुर में 2 खवातीन को बरहना घुमाने के मामले में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनका दिल बहुत गुस्से में है और तकलीफ में है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वाक़या कहीं भी हुआ हो, जिसने भी किया हो, लेकिन पूरे मुल्क की तौहीन हुई है, इसमें कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह ने कहा कि आज इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती हुकूमत मुलजिमान के लिए सजाए मौत को यकीनी बनाने की कोशिश करेगी। When I saw the video yesterday, and after seeing the video,
I immediately inquired about the incident. I asked to have mass combing operation where we came to see the video's authenticity. And yesterday night itself, in around 1:30 a.m., we have arrested one man culprit who are involved in this heinous crime. And the state government will make effort. मणिपुर के वजीर आला ने ट्वीट भी किया और कहा कि उनकी हमदर्दियां उन दो खवातीन के साथ हैं जिन्हें इंतहाई जिल्लत आमीज और गैर इंसानी फेल का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि वो वीडियो मंजर आम पर आने के फौरन बाद इस वाक़े का अस खुद नोटिस लेते हुए मणिपुर पुलिस हरकत में आ गई और आज सुबह पहली गिरफ्तारी हुई। फिलहाल मुकम्मल तहकीकात जारी है और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें सजाए मौत भी शामिल है। हमारे मुआशरे में ऐसे घिनौने काम की कतन कोई जगह नहीं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर में खवातीन के साथ शर्मनाक वाक़े के बारे में मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह से बात की। When I saw the video yesterday, and after seeing the video, I immediately inquired about the incident. I asked to have mass combing operation where we came to see the video's authenticity. And yesterday night itself, in around 1:30 a.m., we have arrested one man culprit who are involved in this heinous crime. And the state government will make effort. सुप्रीम कोर्ट ने भी मणिपुर के वाक़े का नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को एक खौफनाक वीडियो का अस खुद नोटिस लिया, जिसमें रियासत में जात पात के तनाज़े के दरमियान मणिपुर में दो खवातीन को बरहना हालत में घुमाने और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए दिखाया गया था। अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा है कि वो अदालत को मुजरिमों को कानून के दायरे में लाने के लिए किए गए इक़दाम के बारे में मुत्तला करें। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रियासती हुकूमत से कार्रवाई करने को कहा है। इस मामले की अगली समाअत जुमे को होगी। कौमी खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने भी मणिपुर वाक़े की मज़म्मत की है। It is indeed a very shocking incident. I have not only talked to the DGP, I have also taken cognizance and talked to CS also. He said, yes, it happened in May. Though the video had come yesterday only in light, but in May, and they are working on arresting all those perpetrators, and one of the main accused is been arrested. So I stressed on giving me report within 24 hours, and they said that they are sending in 24 hours. Also, we are writing to the Twitter that how they circulated, they allowed to circulate that video of women who without clothes on the Twitter. So we are giving a notice to Twitter also. जो व्यक्ति जिसने उनको पकड़ा हुआ था और एक हाथ उसका उस मुंह पे था, वो मेन अक्यूज पकड़ा गया है और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं थ्रू वीडियोस ऑल्सो कि किसको किसको, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और अब बात पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन राज्यसभा की कार्रवाई पहले 2 बार और फिर दिन भर के लिए मुलतवी की गई। पहली बार मुलतवी किए जाने के बाद कार्रवाई दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई, लेकिन मणिपुर पर अपोजिशन का मुसलसल हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी करनी पड़ी। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो मणिपुर के मसले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। इससे कबल मानसून इजलास के आगाज़ पर आंजहानी मेंबरान पार्लियामेंट और साबिक मेंबरान पार्लियामेंट को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद लोकसभा की कार्रवाई भी दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने जालंधर से आम आदमी पार्टी के नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट सुशील कुमार रिंकू को हलफ दिलाया। बाद अज़ा ऐवान ने 2 मौजूदा अरकान पार्लियामेंट रतन लाल कटारिया और बालू भाई सुरेश नारायण धनोरकर और 11 साबिक अरकान को खराज अक़ीदत पेश किया। राज्यसभा में ऐवान ने एक मौजूदा रुकन पार्लियामेंट
हरद्वार दुबे और 3 साबिक मेंबरान पार्लियामेंट को खराजी अकीदत पेश किया। दोनों ऐवानों ने मरहूम MP को खराजी अकीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। साबिक मेंबर पार्लियामेंट इलियास आज़मी को जुमेरात को लोकसभा में खराजी अकीदत पेश किया गया। इलियास आज़मी का पिछले दिनों दिल्ली में इंतकाल हो गया था। लोकसभा स्पीकर ने इलियास आज़मी की खिदमात और बतौर कानून साज उनकी कारकर्दगी का जिक्र किया। काबिल जिक्र है कि इलियास आज़मी की पैदाइश सन 1934 में आजमगढ़ के बरौली में हुई थी। उनकी इब्तदाई तालीम नज़दीक के ही मदरसे में हुई। नौजवानी से ही उन्होंने सियासी मैदान में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। वो डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के सियासी शागिर्द माने जाते थे। इलियास आज़मी उत्तर प्रदेश के शाहबाद लोकसभा हलके से 2 बार लोकसभा के रुकन रहे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में लंबे अरसे तक काम किया। वो कांशी राम के तहरीक में भी शामिल रहे। कई सियासी जमातों की तश्कील में भी उनका कलीदी किरदार रहा। लोकसभा की रुकनियत के दौरान वो कई अहम पार्लिमानी कमेटियों का भी हिस्सा रहे। उन्होंने कई किताबी तहरीर की जिनमें सियासी और समाजी मंजरनामे का तज्जिया किया गया है। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को अपने 2 साथियों श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालू भाव उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर तथा हमारे 11 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री इलियास आज़मी उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती शाहबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री इलियास आज़मी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी, गृह कार्य संबंधी और रक्षा संबंधी समिति और संसद सदस्यों के वेतन भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे। श्री इलियास आज़मी का निधन 4 जून 2023 को 88 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। ये सभा श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालू भाव उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर तथा अपने अन्य पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल और पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि अपोजिशन ने ये जहन बना लिया है कि ऐवान को चलने नहीं देना है और आज उन्होंने ऐसा ही किया, जबकि हुकूमत का कहना है कि हम मणिपुर पर बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस ने ऐवान को चलने नहीं दिया। ये मुल्क की जमहूरियत की तौहीन है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, उसमें नारी शक्ति का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। ऐसे में जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करें, सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत डिस्कशन ना होने दें, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। फर्स्ट होने दो आपको 176 में शॉर्ट ड्यूरेशन में कई अपोजिशन पार्टी के एमपी ने नोटिस दिया है। उनको उनके मन में ये था कि 176 में भी हम चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे। जब हम तुरंत चर्चा के लिए तैयार होंगे तब उनके मन में आया कि अभी और एक बहाना ढूंढेंगे और सदन का कार्रवाई को हम रोक देंगे। दिस इज देयर एटीट्यूड। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्लियामेंट में अपोजिशन के हंगामे पर कांग्रेस की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खवातीन के मजालिम के खिलाफ इम्तियाजी सलूक क्यों करती है, कांग्रेस ऐवान में बहस क्यों नहीं करना चाहती। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागना चाह रहा है। क्या मजबूरी है विपक्ष की, वो चर्चा से भागना चाहता है। मेरा सवाल विपक्ष के सभी नेताओं से है, क्या केवल एक राज्य की महिलाओं के लिए और अन्य राज्य की महिलाओं के बारे में वो चिंता करनी छोड़ देंगे?
क्या कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और दलित महिलाओं के खिलाफ होते अत्याचार जो बढ़ रहा है, क्या उस पर पूरा विपक्ष मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? हमारा केवल इतना निवेदन है, चर्चा हो, खुली चर्चा हो, और सोनिया जी, राहुल जी, आपको तो जवाब देना पड़ेगा राजस्थान पर भी। और एक तारीखी कदम उठाते हुए राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज 4 खवातीन अरकान पार्लियामेंट को नायब सरबराहों के पैनल में नामजद किया। पैनल में नामजद तमाम खवातीन मेंबरान पहली बार मेंबरान पार्लियामेंट हैं। एस फानगुनोन कोनियाक नागालैंड से राज्यसभा के रुकन मुंतखब होने वाली पहली खातून हैं। ऐवान बाला की तारीख में ये पहला मौका है कि नायब सरबराह पैनल में खवातीन अरकान को मसावी नुमाइंदगी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामी अफसरों पर कंट्रोल के ताल्लुक से मरकज के ऑर्डिनेंस के मामले को आईनी बेंच को भेजने का फैसला किया है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। दिल्ली हुकूमत की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को आगे गौर फिक्र के लिए आईनी बेंच को भेज दिया है। और ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 तकरीब का आगाज नई दिल्ली में हुआ। कॉन्फ्रेंस में 40 से जायद ममालिक, 30 बैनुल-अक़वामी इदारे भी शरीक हैं। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा कि रेगुलेटर्स को खुराक की हिफाजत पर अपना नुक्ता नज़र वसी करने की ज़रूरत है। हम जब फूड सेफ्टी पर बात करते हैं, फूड स्टैंडर्ड और फूड सेफ्टी दोनों विषय को भी अलग करके देखना चाहिए। हम दोनों विषय को अलग करके देखेंगे तो हमें वन हेल्थ ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। फूड रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है और इसलिए उन्हें अपनी सोच और विजन को बहुत वाइड करने की आवश्यकता है। क्लाइमेट, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ये सभी की इकोसिस्टम को हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए फूड रेगुलेटर का संबंध और संपर्क ये चारों विषय के साथ होना चाहिए। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को फरोग देने के लिए काम जारी है। उन्होंने कहा कि जरासीम कुश अद्वियात से बचने के लिए मुतवाज़िन खाद का इस्तेमाल जरूरी है। इसी दौरान आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि WHO दुनिया भर में सेहत को फ़रोग़ देने और मुआशरे को महफूज रखने के लिए मुसलसल काम कर रहा है ताकि हर कोई सेहतमंद रह सके और आला सतह की मदद हासिल कर सके। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खालापुर कस्बे के करीब मूसलाधार बारिश की वजह से कबायली गांव पर चट्टानें गिरने से 10 अफराद हलाक हो गए। गांव का नाम इरसालबाड़ी है। लैंडस्लाइडिंग की इत्तला मिलते ही NDRF की 2 टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। इस लैंडस्लाइडिंग में कबायली लोगों के मकानात को नुकसान पहुंचा है। 30 से जायद खानदान मौके पर फंसे हुए हैं। NDRF की टीमों ने बचाव का काम शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने जाए हादसे का दौरा किया। इससे कबल महाराष्ट्र के वज़रा उदय सामंत और दादा भूसे भी मौके पर पहुंच गए थे। रायगढ़ पुलिस ने एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है। इस वक्त पुलिस और ज़िला इंतजामिया के 100 से जायद एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। रायगढ़ पुलिस ने कहा कि राहत काम में NDRF, मुकामी लोग और कुछ NGOs भी मदद कर रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश से चट्टानें गिरने के मामले पर महाराष्ट्र के वजीर आला से बात की। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा, महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश से चट्टानें खिसकने से मुताल्लिक मैंने वजीर आला एकनाथ शिंदे से बात की। NDRF की 4 टीमें जाए हादसे पर पहुंच गई हैं और मकामी इंतजामिया के साथ राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। लोगों को वहां से निकालने और जख्मियों को फौरन इलाज करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। अहमदाबाद में सरखेज गांधीनगर हाईवे पर इस्कॉन फ्लाईओवर पर इस हादसे में एक जैगुआर कार ने लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड समेत 9 अफराद हलाक जबकि 15 से 20 अफराद जख्मी हुए हैं।
कार की रफ्तार 150 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब रात गए इस्कॉन ब्रिज पर थार और डंपर के दरमियान हादसा हुआ, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान राजपथ क्लब से तेज रफ्तारी से आ रही एक जगुआर कार ने लोगों को कुचल दिया। वाकये के बाद पुलिस ने इस्कॉन पुल को बंद कर दिया। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर पीजी में रहने वाले नौजवान थे। जराये के मुताबिक हादसे के वक्त जगुआर कार में 2 नौजवान और एक लड़की भी सफर कर रहे थे। आम लोगों का जायका खराब करने वाले टमाटर की कीमत पर मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली में रियायती शरों पर आज से टमाटर की कीमतें 70 रुपए किलो हो गई हैं। कम होती कीमतें और सार्फिन को हो रहे फायदों पर नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर उनेश जोसेफ चंद्रा से बात की हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार ने। की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनसीसीएफ के डीजी। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो यह फैसला है ये कितना महत्वपूर्ण है? सरकार ने यह निर्णय लिया था कि थ्रू कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज ये जगह जगह मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वी विल हैव आउटरीच एंड हम लोगों का एक संस्था ये एनसीसीएफ एक कंज्यूमर फेडरेशन है, अपेक्स नेशनल फेडरेशन है। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है ताकि कंज्यूमर को पहुंचाना। ये गवर्नमेंट का ये जो मेशर है प्राइस रिलीफ के लिए एंड वी आर डूइंग इट इन राइट अर्नेस्ट। ये जो प्राइस कम हुई है टमाटर की, तो आपने कैसे कम किया है या इसको कहीं से मंगाया है? इसकी पूर्ति कैसे संभव हुई है? जहाँ पे टमाटर का कल्टीवेशन होता है उन मंडियों में चले गए, कुछ एफपीओस को कांटेक्ट किया और उनसे हमने टाई अप किया और वहाँ से खरीद के यहाँ पे ले आ रहे हैं। वी वर ऑल्सो टोल्ड टू मेक आवर आउटरीच मोर comprehensive, so we contacted Kendriya Bhandar and they have also started distributing from today onwards. They have 113 outlets in and around Delhi, so in a limited way they have started today. I think from tomorrow onwards it will be available from all those outlets at ₹70. मैडम, एक सवाल आपसे जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो डिफरेंसेस है, जो ऊंची कीमत है, तो केंद्र सरकार उस पर कितना खर्च कर रही है? थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें। जी, देखिए मंडी में जो रेट है वो ऑक्शन रेट होता है, दैट इज़ डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस। तो हम लोग उधर जाके मंडी में जो लोवेस्ट प्राइस हो सकता है वो हम देखते हैं और उसमें ऑक्शन में वी टेक पार्ट। दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। So we also observe the price at various wholesale mandis in that region where tomatoes are coming from. We have simultaneously also contacted the FPOs and some farmers directly. We will also make outreaches through the mobile ones. Mobile one इसलिए ये concept आया ताकि we can go to the consumers. जहाँ जहाँ consumers है, आपको उधर दिखाई दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग देखते हैं तो आ जाता है, they can purchase. So this is our concept. जनता के लिए खुशखबरी की ये बात है कि सरकार जनता तक सस्ती कीमतों पर आज महज 70 रुपये प्रति किलो दिल्ली में टमाटर की बिक्री 130 स्टॉल पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हो रही है। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और गैर मुल्की खबरों में श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान विक्रमासिंघे सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर 2 तरफ़ा बातचीत करेंगे। इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान देरीना 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ममालिक इस साल सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। गुज़िश्ता साल जुलाई में गोटाबाया राजपक्षे को नकदी की कमी के शिकार श्रीलंका में एक अवामी बगावत के जरिए माज़ूल कर दिया गया था। विक्रमासिंघे का 1 साल बाद ये पहला भारत का दौरा होगा।
जर्मनी के वाइस चांसलर और इक्तिसादी उमूर और मौसमियाती तब्दीली के वजीर रॉबर्ट हैबेक अपने 3 रोज़ा दौरे पर दारुल हुकूमत दिल्ली में हैं। भारत में जर्मनी के सफीर फिलिप एक्रमैन ने ट्वीट किया और वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक का खैर मकदम किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वाइस चांसलर और इक्तिसादी उमूर और मौसमियाती तब्दीली के वजीर रॉबर्ट हैबेक का दिल्ली में खैर मकदम है। जर्मन सिफारत खाने के एक बयान के मुताबिक वाइस चांसलर के हमरा बड़ी और औसत दर्जे की जर्मन कंपनियों के आला हुक्काम का वफ्द भी है। भारत के दौरे से कबल रॉबर्ट हैबेक ने जर्मन मीडिया को बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत एक बड़ी बढ़ती हुई मार्केट तस्वुर किया जाता है। उन्होंने भारत के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को बढ़ाने और इसे गहरा करने पर जोर दिया। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पहले मैच को 3 दिन के अंदर ही एक इनिंग्स और 141 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। ऐसे में भारतीय टीम एक बार फिर से कैरेबियाई टीम पर सबकत हासिल करने की कोशिश करेगी। वहीं वेस्टइंडीज की कोशिश होगी कि वो गुज़िश्ता मैच में की गई गलतियों को न दोहराए। दोनों टीमों के दरमियान ये 100वां टेस्ट मुकाबला होगा। इसके अलावा भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का ये 500वां मैच होगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।